फोटो खिंचवा ली। क्यों खिंचवा ली? कि साला एक दिन जब अपना सेमिनार होगा हम भी दिखाएंगे, देख हमने भी ऐसे किया था। थॉट प्रोसेस। और उस दिन सीखने के बाद धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हुई, ट्रेनिंग लेनी शुरू हुई, क्योंकि फोकस क्या था, अब सीखना है, अब सीखना है। तो जैसे जैसे हमें गाइड किया गया सीखने के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, वो करना स्टार्ट हुआ। और फिर इसके अगले ही बार में एक कहावत है, सफलता की इच्छा मायने रखती है। वह तो सब में होती है, लेकिन सफलता पाने के लिए आपकी तैयारी कैसे हो ज्यादा मायने रखती है। सफल तो हर कोई होना चाहता है। आप रिक्शे वाले से बोलो सफल होना है, हाँ होना है, लेकिन आप बोलो भाई कल आ जाओ ट्रेनिंग में, वहां नहीं आएगा। तो तैयारी नहीं करते, इच्छा सब में है। अब हमें बोला सर ने कि बेटा आईटीओ पे ना, यहाँ पे सीएनटी होती है आईटीओ पे। मैं हाँ जी, आना पड़ेगा। अब संडे सलून वालों को सबसे ज्यादा बिजी होता है, और मेरी तो अपॉइंटमेंट 2 दिन 3 दिन पहले की बुक रहती थी। रीजन एक्सपीरियंस था मुझे 10 साल का उस काम का। बहुत सारी मेरी क्लाइंटेल बनी हुई थी जो मुझसे ही बाल कटवाने चाहते थे। तो मैं ऑलरेडी 3-3 4-4 दिन तक मेरी अपॉइंटमेंट बुक रहती थी। अब सर ने बोला बेटा यहाँ पे आना है, एनडी तिवारी भवन में। जी कितने बजे? उस टाइम पे सीएनटी शुरू होती थी 10:30 बजे, खत्म होती 12:30। एक ही सीएनटी ऐसे चलती थी। अब मेरा थॉट क्या था, यार सुबह सलून जाना है, बिजी रहता है। उसके बावजूद भी हम कुलदीप और मैं हम यहां पहुंच गए। सलून से फोन आ रहे हैं, उठा नहीं रहा। क्यों? यहां पे हैं हम। जब यहां पे आए, हमने देखा चीजों को, बिल्कुल पीछे खड़े हुए, क्योंकि जब पहली बार जाता है बंदा भीड़ में सट के साइड में खड़ा हो जाता है कि चलो बाकी बैठा, हम यही खड़े हैं साइड में पीछे। देखा जी पूरा सब कुछ ऐसे ही देखा जैसे आप लोग देख रहे हो, मैंने भी ऐसे ही देखा। कुलदीप जो बिल्कुल पीछे खड़े हुए थे, देखा सब कुछ। फिर हुए टेस्टिमोनियल्स एंड में, और जब टेस्टिमोनियल हो रहे तो भाई साहब सबके हुए, जो यहाँ बैठे सबके हुए। डबराल सर भी गए, मोइन जी भी गए, और मोइन जी कह रहे मैं तो भाई तक पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मैं तो फिर भी तुम्हें उस टाइम पर 2.5-3 लाख रुपए का चेक था। राजू गुप्ता जी गए, मैं तो LLPP, लटक लटक के 5वीं पास। मैं भाई वो भी कामयाब। मैं साला हम इतने पढ़ लिख गए, हम क्या कर रहे हैं? तो तब थॉट शुरू हुआ कि नहीं यार ये काम ठीक है, इसे सही से करना पड़ेगा। और तब जाके धीरे धीरे अपनी एजुकेशन पे काम किया। किस पे काम किया? एजुकेशन। स्टार्टिंग हुई मोटिवेशन से, मैं भी कर जाऊंगा, मोटिवेशन से ना आया कोई भी। फिर कहां पहुंचे? एजुकेशन पे। सीखना पड़ेगा। सेमिनार में भी गए, टिकट खुद ली। मैंने बताया ना, उस दिन के बाद उतनी गिल्टी फील हुई थी हमें कि कुलदीप जी और मैंने कभी भी टिकट के लिए कभी तंग नहीं किया। बीसी सर कभी टिकट के लिए नहीं बोला, सर को कभी टिकट के, भुवन जी को कभी टिकट के लिए नहीं फोर्स किया हमने, कभी नहीं किया। उसके बाद से खुद ही लग गए, खुद ही प्रोग्राम्स में गए, खुद ही चीजों को सीखने की कोशिश करी, और खुद ही आगे बढ़ने की भी कोशिश करी। और तब डबराल जी ने एक चीज बताई थी हमें उस टाइम पे, आज भी याद है। सर ने बोला बेटा 8 बजे के बाद अपने घर की चाय मत पीना, जाके किसी और के बीवी के हाथ की चाय पीना, क्योंकि साले वहां पिएगा तो प्लान दिखाएगा। वो बात रट गई थी। और उसके बाद हमारी करवाई गई गोल सेटिंग। आफ्टर ज्वाइनिंग वेस्टीज आई हैव डिसाइडेड माय गोल फर्स्ट। लोग गोल ही नहीं बनाते। 90% लोग जिंदगी में कभी गोल नहीं बनाते। यही रीजन है कि वो हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। हमें गोल सेटिंग पता लगी, पहली बार लाइन पर लगा, गोल भी बनाने पड़ते हैं। तो गोल बनाओ। पहली बार सेमिनार में गया था, समझ में आया गोल क्या होता है। ट्रेनिंग करी थी SBC, समझ में आया कि भैया सफलता से पहले साला सफलता की सोच रखनी पड़ती है। सोच बनाओ। आम आदमी जिंदगी में स्ट्रगल सोचता तो मिलता भी वही है। वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। जहां आप अपना फोकस करोगे वही मिलेगा जिंदगी में। विचार बनाए जिंदगी। तो आज तक विचार कैसे थे? जॉब पे पहुंच गया, स्ट्रगलिंग की बात हो, यार कितनी दिक्कत चल रही है, साला पैसे भी नहीं है। वही फोकस जा रहा है, वही मिल रहा है, और आगे और भी नहीं मिलते पैसे, वही दिक्कत। तो ये पहली बार समझ में आया ट्रेनिंग लेने के बाद, भैया गोल सेटिंग करो, फोकस करो, फोकस करो। तो मैंने भी वही किया। भैया 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए 1 साल के अंदर, फोकस किया इस पे। अगेन मैं कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं हूं, बहुत नॉर्मल लेवल है यहाँ पे मेरा। उस टाइम पे एक शख्स का सेमिनार चल रहा था, वहां पे उसकी गाड़ी थी और मैं फोटो खिंचवाने पहुंच गया था कि भाई साहब कुलदीप भाई अभी तो स्कूटी है, फोटो खींच दो, साला फाइन लगाऊंगा, एक दिन अपनी भी होगी। थॉट अगेन, वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। लगाया थॉट, और जब फोटो खींची और इंस्टाग्राम पे 2017 में डाली, तो बड़े लोगों ने हंसी वाले वो चिपका दिए उस पे इमोजी, हंसी वाले। हाँ, तू लेगा मर्सिडीज। अब कोई बात नहीं बेटा, चलेगा ऐसे। समझ में आया?
उसके बाद हुआ क्या, मैं अर्ली डेज इन्वेस्टीज प्लान दिखाने शुरू, जैसा आया स्टार्ट प्लान दिखाने लग गया। जहां पहले मैं क्या करता था, ध्यान देना इस पे, 8 बजे के बाद पहले मैं रात तक 2000 रुपए कमा लेता था। महीने के हो गए 60,000 रुपए, सैलरी 30,000 रुपए, 90,000 रुपए का आदमी था मैं आज से 6 साल पहले। समझ में आया? कमाता था, लेकिन थॉट 90,000 रुपए से ऊपर के थे। यही रीजन था, वेस्टीज समझ में आया। यही रीजन था कि एकदम से 10 साल के करियर को दांव पे लगा दिया। यही रीजन था कि जिस कोर्स को मैं अब करने जा रहा था, 10,000 रुपए देके 10,000 रुपए भूल गया। वो ट्रेनर मुझे फोन करते थे, बेटा कहाँ है? मैंने कहा नया बिजनेस ढूंढ लिया मैंने। ट्रेनर फोन कर रहे हैं, कुलदीप को फोन करते थे कि चौहान नहीं आ रहा, कह रहे हमने भी दोनों ने ढूंढ लिया। कह रहे क्या है? बैठो समझाते हैं। पहुंच गए समझाने, समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आता है तो बेस्ट, नहीं तो इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही किया। अब ये देखो 8 बजे वाला काम बंद। 8 बजे के बाद मैं बाल काटने बंद कर दिए, क्योंकि समय ही नहीं है मेरे पास। अब चाहता तो मैं भी बोल सकता था सर को, कुलदीप जी को, भैया टाइम नहीं है, 8 बजे के बाद तो बाल काटता हूं मैं रात को 2000 रुपए के लिए। घर उसमें चल रहा था मेरा ऊपर कोई नहीं था, मेरे फादर नहीं थे मेरी हेल्प करने के लिए। अब अपना पूरा परिवार मुझे देखना है, घर का मेन अर्नर मैं, कहां से लाऊंगा पैसा? उससे मेरा घर चलता था। रियलाइज करना, एक आम आदमी अपनी सैलरी, अपने पैसों का पूरा लेखा जोखा रखता है। इतना पैसा आएगा तो ये कमेटी में जाने, ईएमआई में जाने, ये बीमारी में जाने, फीस में जाने, इसमें जाने, खत्म। 25 दिन के बाद हाथ ऐसा जाता, सर थोड़ा एडवांस देना। होता ही नहीं होता? मेरा भी था ऐसा ही। लेकिन उसके बाद भी मुझे वेस्टीज समझ में आ गया और अपना वो 10 साल का करियर दांव पे लगा दिया। किसके लिए? अभी पैसे भी नहीं आए, अभी तो लोगों ने मना करना शुरू कर दिया। उसके बाद भी ये चीज समझ में आ गई, बेटा करना तो यही है, क्योंकि यही एक लास्ट ऑप्शन है मेरी जिंदगी के अंदर। अगर ये भी चला गया तो फिर कुछ नहीं होने वाला मेरा। लास्ट ऑप्शन। 32 साल की उम्र में मैंने इस बिजनेस ज्वाइन किया था। अब 32 साल की एज में इंसान सारे रिस्क लेके छोड़ देता है, और मैंने अब दोबारा रिस्क लिया। ये मेरा लास्ट रिस्क था, ये लास्ट है बेटा। और इसमें मैंने बताया ना, मैंने सरेंडर कर दिया था, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि अपना दिमाग लगाऊं और दोबारा चलाऊं। क्योंकि सर ने एक ही बात बोली थी कि बेटा जितना लगा लूहू के, जितना पहुंचना था तू पहुंच गया, अब लगाएगा तो उतनी मेहनत है, इसलिए उसे बंद कर दे, खिड़की बंद कर दे इसकी, और तू मेरी सुना। मैं जी जो आप बोलोगे वो सुनेंगे। अब तो अगेन क्या किया, प्लान शुरू। क्यों? 8 बजे के बाद अब वो बाल काटने बंद। 8 बजे के बाद समय यही है प्लान दिखाने का। तो रात को जहां मौका मिले, किसी के घर पे, मेट्रो स्टेशन पे, कहीं पे फर्क नहीं पड़ता, साला वेस्टीज जैसा ऑप्शन है, ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है। जहां बैठो वही ऑफिस, कॉफी डे में बैठो वही ऑफिस, मेट्रो बैठो वही ऑफिस। लग गया रात दिन ऐसी करके 2 मेट्रो स्टेशन पे लग गया। सर ने जैसा बोला बेटा वैसा करेंगे, लगे प्लान दिखाने रात दिन। अब 8 बजे के बाद कब बंद हो गए बाल काटने, और 8 बजे के बाद वेस्टीज इन हो गए मेरी लाइफ में। जिस दिन मेरी छुट्टी थी उस दिन पूरे दिन वेस्टीज करना है, उस दिन पूरे दिन वही मीटिंग, उस दिन पूरे दिन वही करना है। तो हुआ क्या, ये सब करते हुए जैसे जैसे हम ये कर रहे थे, ये देखो कुणाल जी को प्लान दिखाया था। अभी थोड़ी दिन पहले कुणाल जी ने सेमिनार भी किया था, मुझे ब्लॉक कर दिया था, कह रहे सर आप भी करो। मैं हाँ कर तो रहा हूं। तो ऐसे ही पूरे दिन प्लान दिखाना, ये पूरे दिन का रोल था मेरा। और हुआ क्या, क्योंकि वेस्टीज में आने के बाद जो है ना, थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत बढ़ जाती है, पता आपको। और लोगों को लगता है यार हमारे तो वेस्टीज में से दिक्कत हो गई। अरे भाई दिक्कत नहीं हुई, पहले जुगाड़ लगा रखे थे, वो जुगाड़ बंद हो गए। मेरा जुगाड़ तो था 8 बजे के बाद का 2000 रुपए का, वो जुगाड़ बंद हो गया मेरा। तो हुआ क्या, पूरे महीने इतनी मेहनत करी कि 222 रुपए का तो वेस्टीज से आया, 60,000 रुपए वो खत्म हो गए, 30,000 रुपए हाथ में आए जो 90,000 रुपए कमाता था। और लोगों को क्या लगता है, सर हमारे तो पैसे नहीं आए। अरे हमारे भी 222 ही आए थे, और वो 60,000 रुपए बाल जो काट रहा था वो तो खत्म हो गया। तो अपने हाथों को, अपने जो पैसे आते थे, जो मेरा प्रोफेशन था,
अपने 60,000 रुपए का मैंने खुद ही गला घोटा था। सोच के देखो, आम आदमी कर पाता है? वो तो 20,000 रुपए भी नहीं छोड़ पाता, वो तो छुट्टी भी नहीं कर पाता सेमिनार के लिए। सफल क्या होगा? सोच के देखो। और कितना पैसा मैंने खराब किया। और जब पहली बार मैं सामान को घर लेके गया, जब पहली बार सामान को घर लेके गया तो मेरी मदर ये बोली थी, अरे किसने फंसा दिया इसे, इतना महंगा महंगा सामान लाया है। महंगा सामान लग रहा था घर वालों को, क्यों? सस्ते की आदत हो गई थी, सस्ते की आदत। तो घर वालों ने पहली बार चाय पी तो बोल रहे हमें तो टाटा टी अच्छी लगती है। अरे मैं टाटा कहाँ से कहाँ पहुंच गया? परसों से टाटा टी पी के हम टनों के साथ चाय पी गए, टाटा कहाँ से कहाँ पहुंच गया हम आज भी वही है। आज के बाद टाटा बंद, वैसे की जीटा चालू। तुम्हें क्या करना, लाना तो मुझे है, लाना तो मुझे ही है ना, सामान लाऊंगा। यही ऐसे ही यही स्टार्ट हुआ। ट्रैवल करना शुरू कर दिया रोडवेज बस से। छुट्टी वाले दिन क्या होएगा अब? अगर मेरी मंगलवार को छुट्टी है तो मंडे रात को बैठ के ट्रैवल करके किसी और सिटी में जाके बिल्ड करना है। तो मुझे एक फ्रेंड था, जयपुर रहता था वो, उसके पास रात को पहुंच गए हम अगले दिन सुबह। उसको प्लान दिखाया, उसको प्लान दिखाने के बाद रात को फिर बस में बैठ के सुबह फिर वापस दिल्ली और फिर अगेन जॉब पे, और फिर जॉब से फिर रात को फ्री होके फिर रात को प्लान दिखाने पहुंच गए। रूटीन अलग बदल गया, अब बिजी हो गए ज्यादा, रूटीन बदल गया। देखो रोडवेज बस, सर्दियों का समय, काम स्टार्ट, क्योंकि हो क्या रहा है अब सपनों के लिए काम कर रहे हैं। स्कूटी थी मेरे पास, अभी सर कहते हैं स्कूटी पे आता है, वो स्प्लेंडर पे आया, ऑडी मर्सिडीज सर ने दिखा गया। हम भी स्कूटी पे चल रहे थे और हेलमेट लगा के सीधा सीएनटी, सीएनटी से सीधा सलून, सलून से सीधा रात को प्लान दिखाने। अगले दिन फिर वही रूटीन, अगले दिन फिर वही रूटीन, अगले दिन फिर वही रूटीन। यही रूटीन चलता रहा भाई साहब। ये नवीन त्यागी डिलीवरी बॉय, इसको प्लान दिखा दिया, पहली बार समझ नहीं आया तो सामान फिर मंगा लिया ऑनलाइन, फिर वही आया देखे। तो ऐसे दो चार बार किया तो प्लान समझ में आ गया। ऐसे ही फॉलो अप अगेन। ये फैजल जी, मुझे ब्लॉक कर दिया था इन्होंने भी, मेरे सलून में 10 साल मेरे साथ जॉब करने के बाद भी ब्लॉक कर दिया मुझे। प्लान दिखाने गया था इनको सलून के अंदर, हर जगह रात को यूनिफॉर्म के अंदर, हर जगह सिर्फ एक ही काम, प्लान दिखाना है सिर्फ। ये त्यागी जी जब आए थे मेरे पास, अपनी बच्ची को लेके आए थे, अपनी वाइफ को लेके आए थे, एक ही चीज बोली, बेटा क्या करियर बनाएगा? और ये देखो, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि हमारे अपने सारे टूल दिखाए थे, तो टूल की अहमियत पहले से पता लग गई थी, इसलिए टूल खरीद लिए थे, खरीद लिए थे। पहले महीने खर्चा किया था, टूल का खर्चा 3,000 रुपए, 3,000 रुपए का सामान लिया, कंसिस्टेंसी हुई तो 6,000 रुपए खर्च हो गए। आए कितने? 222 रुपए। और लोग क्या कहते हैं, इतने लग गए, इसलिए आए थे हम वेस्टीज में, 200 रुपए कमाने आए थे वेस्टीज के अंदर। रीजन, क्योंकि दुनिया में किसी भी काम को पहले सीखना पड़ता है और सीखने लगती है कॉस्ट, और लोग उस कॉस्ट को बेयर नहीं करना चाहते, वो फ्री में सफल होना चाहते हैं। तो जो फ्री में सफल होना चाहता है वो वैसे ही बाहर निकल जाता है। समझा पाया? लेकिन अगर बच्चे को सफल करते हैं तो उसे पता है कि स्कूल की फीस भी देनी पड़ेगी, सब कुछ देना पड़ेगा, बड़ा बनाना है तो उसको प्रोफेशनल कोर्स भी कराना, वहां लाखों रुपए देने को तैयार है, लेकिन अपने लिए 150-200 रुपए खर्च करने को तैयार नहीं है। सफलता कैसे मिलेगी? समझा पाया? तो सर ये सारी चीजें रात दिन, अब ये देखो मेरा चेहरा, ये गाजियाबाद गया हूं 20 किलोमीटर दूर स्कूटी पे, किसको बताना है? अपने साले को बताना है। कर नहीं रहा था, मैंने बोला साले तू नहीं कर रहा, 2-4 से मिलवा तो दे, कहता आ जाओ। गया इसको प्लान दिखाने, 2-4 लोगों को लेके बैठ गया, अरे ये भी इसकी जैसी निकले, इन्होंने भी नहीं किया। अब हालत देखो, दिल्ली बंगाली मार्केट सीपी से गाजियाबाद स्कूटी पे प्लान दिखा के हालत देख लो कैसी हो रही है। मुझे लग रहा है इसलिए ज्वाइन नहीं किया, हालत मेरी खराब लग रही। और वापस 20 किलोमीटर दूर घर पे रात को, और कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती थी, हालत खराब हो जाती थी। क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और काम करते हैं तो हम 2 लड़ाई लड़ते हैं, एक रियल वर्ल्ड में जिसके पास जा रहे हैं उनसे लड़ाई हो रही है, और दूसरी इनर वर्ल्ड में, साला पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, सही भी कर रहा हूं नहीं कर रहा, गलती तो नहीं कर रहा। ये लड़ाई होती है अपने आप से, और 90% लोग की लड़ाई हार जाते हैं, बट हमने नहीं हारी। रीजन, क्योंकि हमारी अपलाइन का बहुत साथ मिला, ये करते रहे। उसके बाद आई टिकट की बारी, सर टिकट लेनी पड़ेगी, कहां से? लाजपत नगर में चली जा। लाजपत नगर में पहुंचने के बाद अब तो
जो सैलरी आ रही थी उसी से घर चल रहा था। अभी आ गया टिकट का मसला यहाँ पे, तो टिकट भी लेनी पड़ेगी। अब टिकट किसकी लूं? जिनको ज्वाइन करा रखा उनको भी देनी पड़ेगी टिकट। तो जो सैलरी आ रही थी उस सैलरी में से भी कुछ पैसे निकलने शुरू हुए। कहां जा रहे हैं वो? टिकट में जा रहे हैं। टिकट लेनी पड़ रही है। अब जब टिकट ले रहा हूं तो ये पैसे ब्लॉक हो गए मेरे सैलरी के भी। अब घर वाले बोल रहे हैं पैसे ना टिकट में लग गए, तो उनकी और टेंशन। क्यों? अब ये जब टिकट जाएंगी तब पैसे वापस आएंगे जेब में। तो लोग इतना प्रेशर झेल नहीं पाते और हमने ये किया। रात को सलोन के बाद, सलोन खत्म होने के बाद फिर से प्लान दिखाने शुरू। डेली 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 सिर्फ यही रूटीन था और ये रूटीन ऐसे ही चलता रहा। ये रूटीन कभी बंद नहीं हुआ। दिल्ली, दिल्ली से बाहर ट्रैवल, रात को कहीं, सुबह कहीं, मैक्सिमम समय मेरा ट्रैवलिंग में निकला। रातों को नींद नहीं, क्योंकि बसों में जा रहा हूं। जो बस में सो लिया वो सो लिया। सुबह होटल लेने के भी इतने पैसे नहीं होते थे, तो कई बार जयपुर में जब मैं जाता था तो जयपुर में स्टेशन के पास में एक जगह थी, वहां पे स्टेशन के पास होटल सस्ते मिलते हैं। तो एक बार मैं गया तो मैंने उसको बोला भाई सबसे सस्ता रूम दिखा। कह रहा 800। मैंने कहा इससे भी सस्ता दिखा। कहता 500। मैंने कहा इससे भी सस्ता दिखा। कहता मेरा ही ले ले। मैंने कहा वो कितने का? कह रहा 300। मैंने कहा दे दे। कह रहा है? मैंने कहा हाँ वही दे। उसके रूम में सो गया। पैसे नहीं है, लिमिटेड पैसा है, कहां से करूं बिजनेस। उसी के रूम में सो गया। अगले दिन जिसके लिए गया था फोन नहीं उठा रहा। सोच के देखो, हम दिल्ली में नेगेटिव हो जाते हैं। जयपुर में पहुंचने के बाद पहुंच गया, होटल ले लिया, फोन कर रहा हूं भाई आ गया, फोन नहीं उठा रहा। पूरे दिन फोन नहीं उठाया उसने। जिस होटल में गया था कह रहा भाई साहब कहां जाना है, सारे दिन से यहीं पड़े हो। मैं तू ही बैठ। उसे ही प्लान दिखा दिया। जिसके लिए आया था वही नहीं है। उसे प्लान दिखा दिया, ज्वाइन करवा दिया। रात को वापस, सैटरडे था, रात को वापस दिल्ली 2 बजे पहुंचा। जैसे ही घर पहुंच रहा हूं, मफलर ढाटा वाटा बांध रखा है, बिल्कुल पैक मुंह। तो जैसे ही बस अड्डे से उतर के काले खम्बा अड्डे उतरा तो वहां से घर ज्यादा दूर नहीं है। तो जैसे ही चल रहा हूं, थोड़ी देर पीछे आया कुत्ता, टक करके पैर काट लिया उसने। कुत्ते ने भी मेरे को वक्त खराब चल रहा है। जैसे ही घर पहुंचा मैंने कहा मम्मी कुत्ते ने काट लिया आज। कह रहे हैं? देखा तो दांत लगे हुए उसके। सुबह उठा, सुबह उठ के कपड़े प्रेस कर रहा हूँ। कह रही कहाँ जा रहा है? मैंने कहा वो सीएनटी में 2 नए लोग आ रहे हैं, 1000। कह रही तू पागल हो गया, तो पहले इंजेक्शन तो लगवा ले जाके। मैं पहले वो देख लूँ, साला मुश्किल से लोग आते हैं, वो भी निकल गए तो साला मुझे नहीं देखेंगे तो वैसे खत्म हो जाएंगे। तो यकीन करो, मैं कोई मैंने बताया ना मोटिवेशन ट्रेनर नहीं हूँ, जो मेरे साथ हुआ है वो बता रहा हूँ आपको। अगले दिन सीएनटी में खड़ा हूँ, कुत्ते ने काट रखा है। सीएनटी खत्म हुई 2 बजे। सीएनटी खत्म होने के बाद हॉस्पिटल गया, इंजेक्शन लगवाया कंधों पे। उसके बाद घर, अगले दिन फिर वही रूटीन। तो रूटीन कभी नहीं बदला इस काम में। मैंने रूटीन जो था, जो बताया गया था, वो डेडिकेशन के साथ, उसी रूटीन को उसी डेडिकेशन के साथ, उसी एनर्जी के साथ फॉलो करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आई बारी के साथ ट्रिपल टी करनी है। ट्रिपल टी क्या होता है? कहता स्टेज पे खड़े होने का तरीका जी हमें तो आता है। तो सर ने जब ट्रिपल टी पहली बार शुरू करी, 20 लोग बैठे थे वहां पे। 20 लोग जब वहां बैठे थे और जब मेरा नंबर आया सबसे पीछे गया। जब नंबर आया तो भाई साहब पैर कांप गए। मैंने कहा मेरे बस के नाम बोलना। तो एक ही बात बोली सर ने, बेटा जब खड़ा हो गया उसका बिजनेस बड़ा हो गया। मैंने कहा अच्छा जी। यकीन मानना 20 लोगों में सबकी हालत खराब थी, कोई खड़ा नहीं हो पा रहा था। इस तरीके से ट्रिपल टी कोई नहीं कर पा रहा था। उसका रीजन क्योंकि हम उस तरीके से नहीं बने हुए। हम बाल काटने के लिए थे, वो प्रोफेशन था हमारा। ये तो बाद में चूज किया है, तो इस हिसाब से, इसके सिस्टम के हिसाब से सीखना पड़ेगा। यस और नो? तो वो वैसे ही किया, प्रैक्टिस करी। थॉट ये था कि यार आज दिक्कत हो रही है, सर से बोला सर ऐसा कोई काम नहीं है जो पीछे पीछे ही सीख लूं, जरूरी है ही आना सबके सामने। अब आप सोच के देखो, भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। तो उन्होंने एक ही चीज बोली, बेटा दिल्ली में तो ठीक है मैं चला लूंगा तेरा बिजनेस, तू बाहर जाएगा तो कौन चलाएगा? मैं थोड़ी जाऊंगा तेरे बाहर। तो यार जाना तो पड़ेगा, साला खुद ही संभालना पड़ेगा, तो सीखना तो पड़ेगा। तो डरते डरते जैसे जैसे एक दिन खड़ा ऐसी खड़ा मैं इधर ऊपर, मैंने यहाँ नहीं कर रहा, यही चल रहा। पब्लिक को फेस ही नहीं कर पाता था, आदत नहीं थी, लेकिन उसको भी सीखा, अपने डर को मारा, स्टेज फियर को खत्म किया, पब्लिक को फेस करना सीखा। उसका रीजन क्या था कि यहाँ खड़ा नहीं होगा तो समझ नहीं पाएगा लीडर कौन है, वो भी सीखा।
तो हर चीज को जैसे जैसे बताया गया वैसे 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 सीखता गया, रात दिन प्लान दिखाता गया। सिचुएशन मेरी भी टाइट थी। स्टार्टिंग में लोग मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था हर जगह। मेरी कॉलोनी से आज भी लोग नहीं है, मेरे रिलेटिव्स में आज भी नहीं है। जब मैं पहली बार अपने रिलेटिव को प्लान दिखाने गया, अपनी सगी मौसी को मैं प्लान दिखाने गया, और उस प्लान के अंदर श्याम सुंदर जी गए थे हमारे साथ। कहाँ है? हाँ जी सर गए थे ना, डरपाल जी ने गए थे उस दिन, बोल रहा था कि श्याम सुंदर जी को ले जाओ, आज मैं बिजी हूँ। सर को ले गए हम, प्लान देखा वो। उसके बाद जैसे ही मैं घर आ रहा हूँ, मेरे से घर पहले मेरी रिपोर्ट पहुंच गई मेरी मम्मी के पास। मेरा तुम्हारा लड़का चाय की पत्ती बेच रहा है। मैं है, मेरी मम्मी बोल तुम वहां गया था? मैंने कहा हाँ गया था। कह क्या करने? मैंने कहा बिजनेस बताने गया था। कह वो तेरी तरह वो बोल रही है कि तू चाय की पत्ती बेच रहा है, हमारा काम तो यही वाला है। फिर उस दिन समझ में आया तो भाई साहब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे सब टाइम खींच के नीचे करेंगे। अगर तुम्हारे सपने हैं तो भैया कमिटेड तो तुम्हें होना पड़ेगा। इन लॉज के अंदर भी मेरी मजाक उड़ी। जब मैंने पहली बार मेरे इन लॉज में मेरे जो ससुर जी थे बीमार रहते थे, उनको मैंने प्रोडक्ट खरीद के भेजे। तो जब प्रोडक्ट उनको खरीद के भेजे, मेरी वाइफ को बोला बेटा ये दया प्रोडक्ट खा लेंगे तो थोड़ा हेल्दी रहेंगे, कोई सप्लीमेंट है भाई हेल्दी रहेंगे। तो जब उनको भेजा तो मेरा जो साला था, बड़ा साला, वो रामदेव का भगत, वो रामदेव के प्रोडक्ट खा रहा था। ससुर जी को प्रोडक्ट दिए, वो कह रहे हैं भैया इनके 1000 रुपए की पर्ची भुनने आ जाती है यार हर बार। तो उस दिन बोला मैं अब देने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी वाइफ को उसका भाई उसको भड़का रहे हैं कि भैया चला लो, जो कुछ कंपनी चल रही है कर लो, देख लो, तुम्हारे प्रोडक्ट इतने महंगे हैं, तुम्हारा पैसा तुम्ही को वापस दे रहे हैं। ये तो बोला जाता है ना। तो मेरी वाइफ मेरे घर पे आके रोती थी मेरे सामने कई बार कि यार क्या कर रहे, गलत तो नहीं कर रहे कुछ। मैंने कहा चिंता मत कर, सफल होने में समय लगता है, थोड़े दिन दे। रीजन वाइज क्या था, जब आपके सामने ये सिचुएशंस आती है ना तो पैर उखड़ने लग जाते हैं। सही बता रहा हूं आपको मैं। तो कई बार जब सिचुएशन मेरे साथ नहीं चल रही थी, अगेंस्ट चल रही थी, रीजन वो 60,000 रुपए तो वैसे खत्म कर लिए क्योंकि रात को काम नहीं कर रहा, सैलरी में से पैसे जा रहे हैं सामान खरीदने में, किराए में, ट्रैवलिंग में, ये पैसे यहां लगने शुरू हो गए, टिकटों में लगने शुरू हो गए, तो घर में सामान कम हो गया। पैसों की तंगी आनी शुरू हो गई घर के अंदर। जब पैसों की तंगी आनी शुरू हो गई और लोग सुन नहीं रहे, तो जो अच्छे से अच्छा आदमी हिल जाता है, वहां पे सिर्फ आपका माइंडसेट ही आपको आगे बढ़ा सकता है। तो यही बहुत था मेरा कि नहीं भाई करना तो यही है यार। तो कई बार मैं रात को घर पे आके बाथरूम में जाके अकेला रोता था कि भाई यार भगवान बस कामयाब कर दो बस किसी तरीके से। घर पे आके रात को पूरे दिन का भूखा, कई बार रात को खाना खाने का ही मन नहीं करता था। क्यों? अभी भैंस होके आया हूं नया नया घर पे, जिसको प्लान दिखाने गया था वो नई बातें बोल रहा है। एक बंदा मुझे बोल रहा है कि भाई तुम्हारी कंपनी दारू बना लेती तो बहुत कामयाब हो जाती। अरे मैंने कहा भाई, मैंने कहा कह तो आप सही रहे हो सर, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है। मैं कह तो तुम सर सही रहे हो, लेकिन हमारी कंपनी हेल्थ पे काम करती है, हेल्थ खराब करने पे काम नहीं करती। मैंने बताया ना कैसे जवाब आप देते, लड़ने से फायदा है ही नहीं। आप कैसे सामने वाले की काउंसलिंग करते हो, यही है। तो हमारा काम क्या काउंसलिंग करने का, गुस्सा हो नहीं सकते। तो कई बार आप सोच के देखो 20-25 किलोमीटर दूर, कई बार सर्दी में, कई बार बारिश में स्कूटी से प्लान दिखाने जा रहे हैं, बहस कर रहा है अगला, रात को वापस खाली हाथ घर आ रहे हैं, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, तेल और रुक गया। और रात को वापस आए, घर वाले कह रहे क्या हुआ, अब क्या बोलूं क्या हुआ, बहस करके आया घर। अब आप सोच के देखो खाना खाने का मन नहीं करता। तो क्या बोलता है यार भूख लग रही, कह रहे खाना खाओ। तो मुझे पता है वो रोटी कैसे जा रही है अंदर। क्यों? क्योंकि अंदर क्या चल रहा है, कब कामयाब होऊंगा यार मैं, कब आएंगे मेरे लाख रुपए। लोगों के पेशेंस जवाब दे जाते हैं, छूट जाते हैं उनके पेशेंस, लेकिन नहीं जवाब देने दिया। अगले दिन फिर अपने आप को तैयार किया। और वो वक्त कौन सा होता है, ऐसे समय में इंसान ऐसे माहौल को छोड़ने की कोशिश करता है। ऐसे समय के इंसान अंदर जब कोई ट्रेनिंग आती है तो बोलते सर मेरे पास ना पैसे नहीं, मैं बाद में आऊंगा, अभी सर दिक्कत चल रही है, बाद में आऊंगा। और हमें सिर्फ ये सिखाया गया था बेटा कितनी दिक्कत आ जाए सर इस माहौल को छोड़ देती हो, क्योंकि यहां से मिलेगी एनर्जी। तो जैसे मैं भी जब कई बार टीम में टिकट होता था, फ्रस्ट्रेट होता था, तो सेमिनार कभी नहीं छोड़े, फिर बैठता था
फिर सीखता था और फिर यहाँ से निकलता था, तब ये सोचता अब दोबारा रीस्टार्ट, दोबारा एनर्जी। क्यों? जब यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमें मिलेंगे एक से एक शेर जो हमें मारने की कोशिश करेंगे। एक से एक लेके बैठा हुआ भाला, आज ही से मारूंगा, आज प्लान दिखाना है। और हमें वो एनर्जी कहाँ से चाहिए? यहाँ से चाहिए। ये देता है माहौल, यहाँ से आती है एनर्जी। तो यही है माहौल। यहाँ से निकलो, दिखाओ प्लान, एनर्जी लो। जैसे मोबाइल होता है ना, चार्जिंग फुल और धीरे धीरे डाउन होता है। यहाँ पे चार्जिंग फुल है, फुल चार्ज 100%। यहाँ से बाहर निकलते ही जैसे किसी को बोला ना, हाँ भाई प्लान फंस गया, 5% डाउन। फिर किसी और को बोला, घर पहुंचे, देखिए आई ट्रेनिंग हो गया, बन गए लखपति, 10% हो डाउन। फिर थोड़ा किसी को बोले, प्लान दिखाने गए, सर तुम्हारी कंपनी में दम नहीं है, और 5% डाउन। लूटते हैं, 5% डाउन। ऐसे डाउन होते होते 5-7% रह जाती है एक हफ्ते में। एक हफ्ते में अगर काम कर रहे हो तो, काम नहीं कर रहे तो फिर तो कोई एनर्जी की बात ही नहीं है। अगली बार आ गई CNT एक हफ्ते में, और CNT में नहीं गए तो स्विच ऑफ होने का डर है, और जहां स्विच ऑफ होगा तो फिर ऑन ही नहीं हो सकते। समझ में आया ना? तो यही होता है। यहाँ कोई बंदा आज देखने आ गया, मोटिवेट हो गया, बताने लग गया, वो चार्जिंग डाउन हो रही धीरे धीरे। अभी वो सर सेमिनार में चलना है, हाँ चलूंगा। उस दिन उसने फोन नहीं उठाया, अब समझ स्विच ऑफ हो गया, अभी बंदा खत्म, दी एंड। फिर हमें फिर नया बंदा ढूंढना है, फिर ढूंढना है। जब तक अपने जैसे 6 ना मिल जाए तब तक ढूंढते रहो। क्योंकि एक ही चीज मुझे समझ में आई थी इस बिजनेस में, गुरु मंत्र है वो भाई। एक ही चीज समझ में आई थी जो हमारे सीनियर ने हमें समझाया था, साले अपने जैसे 6 ढूंढ सकता, 6 साल में भी 6 ढूंढ लिए तो 6 साल में अगर ग्राउंड डायरेक्टर बन गया और 6 साल में तेरा 1 लाख रुपए का चेक आ गया, तो क्या जॉब में 10 साल में 1 लाख रुपए कमाएगा? नहीं होंगे। तो 1 साल में 1, तो मेरे दिमाग में ये घुस गया, फिट हो गया, बोला 1 साल में तो ढूंढ लूंगा यार, 1 साल में ढूंढ लूंगा, 6 साल में 6 ग्राउंड डायरेक्टर, लखपति तैयार। ये थॉट बड़ा बढ़िया था मेरे लिए। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, साला चलो रोज प्लान दिखाओ, रोज दिखाओ। किस्मत ऐसी रही कि 3 साल में मिल गए 6। यही थॉट है। और कहाँ मिलेंगे? 10 लोगों की मीटिंग करो, 1 मिल जाएगा, होगा नहीं होगा? रोज मीटिंग करो, लकी रहे तो हो सकता है ये आपको 6 महीने में 6 मिल जाए। डिपेंड करता है आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, ये डिपेंड करता है इसमें आप कितना दिखा रहे हो। अगेन मैं बोलूँ, मेरी जैसी थी हालत, मेरी भी ऐसी थी जैसी आज हो सकता है आपकी हो रही हो। आज आप प्लान दिखा रहे, लोग आपकी ना सुन रहे हो। सिचुएशन मेरी भी ऐसी थी, साला इतना फ्रस्ट्रेट होता था मेट्रो में आ रहा था। इतनी फ्रस्ट्रेशन क्यों? ये मेट्रो में नजफगढ़ से आ रहा हूं मैं, प्लान दिखाने गया, नजफगढ़ उतरा, वहां से भी 30 किलोमीटर बस में बैठा, खाना नहीं खाया, पूरा दिन निकल गया प्लान दिखाते। उस दिन बहस हुई। और भाई साहब मेट्रो में रात को 10 बजे घर पहुंचा और ऐसा देख रहा, मैंने कहा बड़ा मुंह बुरा लग रहा है, इसकी फोटो खींच। उस दिन ये भी लगाऊंगा, एक दिन सेमिनार में सफलता तो चाहिए।